नमस्कार देवी और देवता, मैं जीत आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी चैनल कंप्यूटर बाबा पर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनजी आफ्टर व्यू चेक लाइफ साइकिल हुक मेथड के बारे में। ये वाला मेथड एनजी आफ्टर व्यू यूनिट के बाद कॉल होता है। एनजी आफ्टर व्यू यूनिट जो था हमारे पास वो तभी कॉल होता है जब फर्स्ट चेन डिटेक्शन साइकिल आता है, मतलब वो एक ही बार चलता है। लेकिन ये वाला मेथड जब जब भी चेन डिटेक्शन साइकिल आता है तब तब ये कॉल होता है, मतलब ये मल्टीपल टाइम्स चलता है। यही एक इनके अंदर डिफरेंस है। बाकी इन दोनों की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है कि सेट एग्जीक्यूट हो जाएंगी बाइंडिंग, फिर जो चिल्ड्रन है उनकी बाइंडिंग एग्जीक्यूट हो जाएगी, उनका व्यू कंपोज हो जाएगा, फिर पेरेंट का व्यू कंपोज हो जाएगा। देन उसके बाद आफ्टर व्यू यूनिट कॉल होता है, फिर आफ्टर चेक कॉल होता है। मतलब कि फर्स्ट चेन डिटेक्शन में तो व्यू यूनिट और व्यू चेक दोनों ही कॉल होंगे, लेकिन जो सेकंड चेन डिटेक्शन साइकिल आएगा उसमें यूनिट तो कॉल नहीं होगा, चेक कॉल होगा। प्रोसेस यही वाली बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है जैसे व्यू यूनिट की थी। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। देखिए हमारे पास एनजी आफ्टर व्यू चेक जो है इसका यूज बहुत कम है, इतना ज्यादा हम इसका यूज नहीं करते हैं एप्लीकेशन के अंदर। इसके तीन कारण है। पहला कारण तो ये है कि इसका जो सिनेरियो फाइंड आउट करना कि कहाँ इसको हम यूज़ कर सके, कहाँ ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, वो बहुत कम ही है, क्योंकि हमारे पास अल्टरनेट सॉल्यूशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छे से हम दूसरी चीज़ों से कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं कि इंस्टेड की इसका यूज़ करें, तो इसलिए इसका यूज़ केस बहुत कम है। दूसरी बात ये है कि परफॉर्मेंस हिट जरूर करता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम कॉल होता है। तो अगर आपने इसके अंदर हैवी इंप्लीमेंटेशन लिख दिया, लाइट वेट नहीं रखा है इसको, तो आपकी एप्लीकेशन की जो परफॉर्मेंस है वो डाउन हो सकती है। तीसरी चीज़ ये है कि ये वाला जो लाइफ साइकिल हुक मेथड है ये आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है अगर आपने इसका सही से इस्तेमाल नहीं किया है तो। इररेलेवेंट लॉजिक लिख दिया या कुछ इस तरह का लॉजिक लिख दिया जो कि सही नहीं है, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, और ये इनफाइनाइट आपको आपकी एप्लीकेशन को रन करता रहेगा, आपके लॉजिक को रन करता रहेगा, एप्लीकेशन हैंग भी हो सकती है। तो इसका बहुत सोच समझ के, बहुत सही ढंग से कि आप सच में क्या चीज़ करना चाह रहे हो, क्या चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, अगर आपको एक आइडिया है, क्लियर अंडरस्टैंडिंग है, तभी इसका इस्तेमाल करें। तो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने ही रखे होंगे। अब चलकर एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम लोग, जिसमें इसका यूज़ जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। हम लोग करने के वाले हैं, हमारे पास कुछ इस तरीके से ये यूआई दी हुई है, जिसके अंदर की हमारे पास फोटोज़ हैं, फिर उसके बाद पोस्ट हैं, फिर उसके बाद सारे यूज़र्स की पोस्ट हैं, और साथ में कमेंट्स भी दिए हुए हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ हैं, ये 4 सेगमेंट है हमारे पास। 4 सेगमेंट ये जो हैं इनको हम क्या करने वाले हैं, एक ही कंपोनेंट की मदद से दिखाने वाले हैं। जितनी भी पोस्ट हैं या 4 अलग तरह की पोस्ट हैं, सारी एक ही कंपोनेंट के थ्रू दिखाने वाले हैं। लेकिन जो क्राइटेरिया होगा दिखाने का वो सबका अलग अलग होगा। जैसे कि फोटोज़ वाला जो है उसमें क्राइटेरिया क्या है कि जब भी आप कोई आईडी डालोगे, जो वैलिड आईडी होगी, तभी मैं क्या दिखाऊंगा आपको, ये इस तरह से फोटोज़ दिखाऊंगा। अगर मैं कोई इनवैलिड आईडी डालूंगा तो फोटो नहीं दिखेगी। यूज़र पोस्ट में क्या है कि बस मैं स्टैटिकली एक आईडी पास कर दूंगा, यूज़र आईडी 5 जैसे मैंने पास की तो उसकी पोस्ट दिखा दी। ऑल पोस्ट में तो सारी पोस्ट दिखानी है। तो इन तीनों के क्राइटेरिया आप देख पा रहे हैं अलग है। कमेंट में ही मैंने क्या किया कि यूज़र की आईडी पास कर दी तो उसने कमेंट्स ला के दे दिए हैं। अब इस चीज़ को अचीव हम लोग करेंगे इस तरह की यूआई को, और इसी में मैं यूज़ करूंगा आफ्टर व्यू चेक का भी, कि कैसे हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। आइए इसी को बनाते हैं। मैं आ चुका हूं अपने VS कोड में। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक कॉम्पोनेंट बनाऊंगा, पोस्ट नाम से कॉम्पोनेंट, जो उन पोस्ट को दिखाएगा। मैंने पोस्ट नाम से कॉम्पोनेंट बना लिया, बिल्कुल ब्लैंक कॉम्पोनेंट है। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो 4 डिफरेंट टाइप की पोस्ट थी, जिसमें फोटो था, यूजर की पोस्ट थी, कमेंट थी, या फिर जितने भी पोस्ट हैं वो सारे, तो 4 डिफरेंट टाइप की पोस्ट को हम लोग यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो शुरुआत करेंगे हम लोग टाइप्स के साथ। सबसे पहले मैं इंटरफेसेस बनाता हूँ ताकि मैं टाइप्स को डिफाइन कर पाऊँ जो भी चीज़ मैं करने वाला हूँ। मैंने इंटरफेसेस नाम से एक फोल्डर बना लिया, उसके अंदर एक पोस्ट ऑप्शन इंटरफेस बनाया और एक बनाया यूज़र पोस्ट इंटरफेस। पोस्ट ऑप्शन इंटरफेस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट के टाइप्स दिए हैं, एन्यूमरेशन लिए कि पोस्ट हो सकती है, फोटो हो सकती है, कमेंट हो सकता है, ऑल पोस्ट हो सकती है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है। फिर मैंने यूज़र पोस्ट नाम से जो इंटरफेस लिया है, वहाँ पे मैं इन सब चीज़ों की डेटा टाइप्स बताऊंगा कि पोस्ट के अंदर क्या हो सकता है, फोटो के अंदर क्या हो सकता है, एंड सो ऑन। यहाँ मैं आता हूँ, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले पोस्ट बनाया इंटरफेस, उसके अंदर बताया कि टाइटल होगा, बॉडी होगी, आईडी हो गया। फिर फोटो को बताया कि उसके अंदर आईडी होगी, टाइटल होगा, यूआरएल होगा। इसी तरीके से कमेंट का बताया कि आईडी होगी, ईमेल होगा और बॉडी होगी। ऑल पोस्ट जो होने वाली है उसका हमें पता है कि ये एरे ही होगा, पोस्ट टाइप का जो है। अदरवाइज ये 3 ही चीज़ हमारे पास बेसिक है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक टाइप बना ली जिसका नाम है यूज़र पोस्ट, कि भाई इनमें से तीनों में से कोई भी पोस्ट हो सकती है जो हम डिस्प्ले करवाने वाले हैं। तो इसका नाम मैंने दे दिया यूज़र पोस्ट। एक्सपोर्ट टाइप कर दी कि फोटो, पोस्ट या फिर कमेंट हमारे पास होगा। इन दोनों चीज़ों को मैंने index.ts से बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब चलते हैं post.component.ts के अंदर, और यहाँ पर हम लोग वो लॉजिक लिख लेते हैं जो 4 पोस्ट को हमें वो दिखाना है अलग अलग तरह की। तो मतलब हमें फेच करने के लिए एक लॉजिक लिखना पड़ेगा कि कहाँ से हम लोग फेच करेंगे, और दूसरा कि किस आईडी के बेस पे हम लोग उसको फेच करेंगे, या जो भी चीज़ है कि किस तरह की पोस्ट वो रहने वाली है।
तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, एक इनपुट बाइंडिंग लेने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे इनपुट बाइंडिंग ले ली पोस्ट ऑप्शंस के नाम से कि भाई किस आईडी की, मतलब किस यूज़र की आपको पोस्ट दिखानी है और क्या पोस्ट दिखानी है, मतलब फोटो दिखानी है, कमेंट दिखाना, क्या उस चीज़ के लिए। दूसरा वो जो पोस्ट होंगी वो एक एरे ले लिया मैंने। अब इन दोनों की डेटा टाइप भी डिफाइन कर लेते हैं। पोस्ट जो हमें पता है कि उसकी डेटा टाइप क्या रहने वाली है, यूज़र पोस्ट रहने वाली है, जो अभी जस्ट मैंने इंटरफेस में बनाया। इसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, मैंने इंपोर्ट कर ली। और यूज़र पोस्ट अगर आपको ध्यान हो तो ये वाला था कि इन तीनों में से किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है वो, ठीक है जी। पोस्ट ऑप्शंस की भी डेटा टाइप हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, इसलिए मैं पोस्ट ऑप्शन इंटरफेस में आता हूँ, इसकी डेटा टाइप डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पोस्ट ऑप्शन इंटरफेस बनाया, इसके अंदर एक दे दिया आईडी कि ऑप्शनल हो सकती है, कोई आईडी आए भी या नहीं भी आए, ये सिर्फ तभी होगा जब मैं सारी पोस्ट दिखा रहा हूँ हर एक की, अदरवाइज तो आईडी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद टाइप दे दिया कि किस तरह की चीज़ है, कि पोस्ट टाइप में से कि भी फोटो है, पोस्ट है, कमेंट है, क्या है, या फिर स्ट्रिंग भी हो सकता है कि डायरेक्टली नाम दे दें हम इन चीज़ों का। तो पोस्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे बना लिया और इसी को मैं बोल देता हूँ इनपुट बाइंडिंग के साथ कि इसकी डेटा टाइप ये रहने वाली है मेरे पास। ये भी मैंने इंटरफेसेस में से बुला लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, वो जो फेच करने वाला लॉजिक है वो लिख लेते हैं। फेच मैं कहाँ से करूँगा, एक्चुअली मैं जेसन प्लेस होल्डर का यूज़ करूँगा फेच करने के लिए कमेंट्स को, पोस्ट को, फोटोज़ को। तो लॉजिक क्या लिखने वाले हैं, एक मेथड बनाएंगे हम लोग गेट पोस्ट के नाम से, उसके बाद उसके अंदर वो क्राइटेरिया लिखेंगे। मैंने एक मेथड बना लिया गेट पोस्ट के नाम से और उसमें पोस्ट ऑप्शंस पास कर दी, जो भी पोस्ट ऑप्शंस आएंगे। मैंने पोस्ट ऑप्शन को डिस्ट्रक्चर कर लिया, उसमें से आईडी निकाल ली, ऑफ कोर्स उसमें आईडी होगी और टाइप नाम की चीज़ होगी। टाइप को मैंने रीनेम कर दिया पोस्ट टाइप के साथ, ताकि समझ में थोड़ा सा मेरे को आए। आगे मैं क्या करूंगा, मैंने अगली चीज लिखी कंडीशन की अगर कोई आईडी नहीं आ रही है और साथ के साथ पोस्ट टाइप जो है वो ऑल पोस्ट नहीं है, मतलब कि अगर फोटो के लिए आप कह रहे हो, कमेंट के लिए आप कह रहे हो, यूजर की पोस्ट दिखाने के लिए कह रहे हो, तो आईडी होना तो जरूरी है ना। अगर आईडी नहीं है और ऑल पोस्ट वाला ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि आईडी होना जरूरी है उन सब केसेस में, सिर्फ ऑल पोस्ट को छोड़ के। आगे बढ़ता हूँ, आगे मैं क्या करूंगा, और पोस्ट आईडी मैंने यहाँ पे इंटरफेसेस में से इसको बुला लिया है। मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस डॉट पोस्ट ऑप्शन इक्वल टू पोस्ट ऑप्शन की जो भी पोस्ट ऑप्शन आ रहे होंगे वो मैंने दिस पोस्ट ऑप्शन के साथ सेट कर दिया। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ आगे जाके मैं बताऊंगा, लेकिन अभी समझ लीजिए कि जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो क्या करेगा, पोस्ट ऑप्शन के साथ हम इसको सेट कर देंगे, दिस पोस्ट ऑप्शन के साथ, ठीक है। फिर यूआरएल मैंने ले लिया जेसन प्लेस होल्डर के साथ कि ये वाला यूआरएल मेरे पास है। आगे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक स्विच कंडीशन लेने वाला हूँ, चेक करूंगा कि किस तरह की चीज मुझे चाहिए, उसी बेस पे मैं यूआरएल प्रिपेयर करूंगा। यहाँ पे मैंने स्विच कंडीशन ली पोस्ट टाइप के ऊपर, जो हमने अभी डिस्ट्रक्चर ही किया था। इसमें मैंने कहा कि अगर पोस्ट के लिए कह रहे हो तो ये यूआरएल है, इसके साथ ही यूजर और फिर ये आईडी पास करके पोस्ट ले आना। ऐसी फोटो के लिए चाहिए तो यूज़र में फोटोज़ ले आना, उसकी आईडी पास के। कमेंट के लिए चाहिए तो सेम कमेंट्स ले आना पोस्ट में जाके। इस तरीके से ये जेसन प्लेस होल्डर पे आपको मिल जाएंगी सारी चीज़। अगर ऑल पोस्ट है तो सिंपल कुछ नहीं करना, ये जो यूआरएल है इससे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर दो, पोस्ट की सारी पोस्ट ले आओ जितनी भी हैं हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, हम लोग फायर करेंगे एजेक्स कॉल को ताकि हम वो डेटा ले सकें। मैंने यहाँ पे एजेक्स ये बुला लिया है RxJS में से, एजेक्स डॉट गेट जेसन की जेसन आएगी, ठीक है। किस तरह की जेसन होगी, वो यूजर पोस्ट टाइप का एरे, कि भाई वो किसी भी तरह की चीज हो सकती है, मतलब वो कमेंट भी हो सकते हैं, फोटोज भी हो सकती हैं, लेकिन वो एक एरे होगा यूजर पोस्ट का। यूआरएल दे दिया, सब्सक्राइब कर दिया जो भी पोस्ट आ रही हैं। फिर मैंने क्या किया कि जो भी पोस्ट आ रही है उनको स्लाइस कर दिया 3 में, मतलब मेरे को सारी नहीं चाहिए, मैं सिर्फ यहाँ पे आपको डेमो के लिए 3 ही दिखाऊंगा। फिर दिस डॉट पोस्ट के साथ मैंने उसको सेट कर दिया जो भी हमारे पास पोस्ट होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, मैं ng ऑन इनिट के अंदर क्या करने वाला हूँ कि इफ दिस डॉट, ये जो पोस्ट ऑप्शंस अगर आ रहे हैं पहले से आपके पास, तो क्या करो आप दिस डॉट गेट पोस्ट को कॉल कर दो और ये वाले जो पोस्ट ऑप्शन है वो पास कर दो। अब आप लोग कहोगे कि दिस डॉट पोस्ट ऑप्शन में डायरेक्टली इसके अंदर यूज़ कर लेता, मैंने इसको कॉल करके इसके अंदर एज ए पैरामीटर क्यों पास किया। यही वाली चीज़ अभी थोड़ी देर में जाके आगे हम लोग समझेंगे कि क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि हमें समझना है ना आफ्टर व्यू चेक को, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा तो लॉजिक ऐसा लिखना पड़ेगा ना, ताकि वो कंडीशन बना सकूँ या वो सिनेरियो बना सकूँ मैं। अब चलते हैं पोस्ट डॉट कॉम्पोनेंट HTML के अंदर। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, जो भी डिफरेंट टाइप की पोस्ट है, मतलब 4 डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, तो उनसे रिलेटेड HTML लिख लेता हूँ कि किसके लिए कैसी HTML दिखानी है आपको, या फिर किस तरह का स्टाइलिंग आपको दिखानी है। CSS भी इसकी मैं लिखूंगा। सबसे पहले मैंने H3 लिया, इसमें लगाया ngIf की पोस्ट ऑप्शंस में अगर आईडी आ रही है तो क्या करो, यूजर आईडी दिखा देना, वो वाली जो भी आईडी होगी। अब किस केस में आईडी नहीं आएगी, जब सारी पोस्ट हम दिखाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे ngIf लिया कि भाई अगर आईडी आ रही होगी तभी H3 हमें दिखाना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, अब ng कंटेनर लेते हैं। ng कंटेनर के ऊपर भी मैंने ngIf कंडीशन लगाई कि पोस्ट ऑप्शन टाइप, पहले चेक करो कि टाइप क्या है, कि अगर वो पोस्ट टाइप की है या फिर वो ऑल पोस्ट है। अगर ये दोनों में से कोई सी भी कंडीशन मैच करती है तब ये वाला सेगमेंट हमें चलाना है। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लूंगा। पैराग्राफ में मैंने क्या कहा, ng4 लेट पोस्ट ऑफ पोस्ट, जितनी भी पोस्ट हैं वो सबके लिए चलाओ, पोस्ट की आईडी दिखाओ, ब्रेक टैग लेके फिर टाइटल दिखा दो।
सिंपल इतना सा मैं काम यहाँ पे कर रहा हूँ। अब इसी तरीके से फोटो के लिए ले लेते हैं, इसी तरीके से कमेंट के लिए भी ले लेते हैं। मैंने अगली कंडीशन लगाई एनजी कंटेनर पे कि अगर क्या है कमेंट टाइप की चीज़ है तो आपको पैराग्राफ फिर से वही लेने हैं, पर दिखाना क्या है, इस बार ईमेल दिखाना है। वही पोस्ट के ऊपर तो लूप करूंगा ही, ईमेल दिखाना है और साथ में बॉडी भी दिखानी है। अभी एरर क्यों आ रहे हैं समझाऊंगा बाद में, पर ये कमेंट के लिए ले लिया। अगली चीज़ हमें क्या करनी है, सेम इसी तरीके से फोटोज़ के लिए लेना है, पर उसमें इमेज टैग दिखाएंगे ऑफ कोर्स हम। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन में क्या लिया कि अगर पोस्ट एक फोटो है तब ये डिव दिखानी है आपको। इस तरीके से क्लास लगा देना फोटो कंटेनर, जो भी CSS में बनाऊंगा। फिर लूप चलाऊंगा, आईडी दिखाऊंगा फोटो की, ब्रेक टैग, फिर फोटो का टाइटल दिखाऊंगा और फिर इमेज टैग लूंगा। उसके सोर्स पे क्या दिखाऊंगा, URL, क्योंकि हमें पता है URL आ रहा होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे यूजर पोस्ट इंटरफेस अलग अलग बनाए थे, ताकि मैं 3 जो अलग अलग तरह के जो मेरे क्राइटेरिया हैं उनको क्या कर सकूँ, डिफ्रेंशिएट कर सकूँ, उनकी टाइप कास्टिंग वगैरह सब चीज़ कर सकूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं आपकी एरर दिखा रहा है कि टाइटल, ईमेल, बॉडी ये सब इसमें फाइंड आउट नहीं हुआ है, बल्कि ये तो हो जाने चाहिए थे क्योंकि हमने यूज़र पोस्ट यहाँ पे लिया हुआ है। तो इसकी डेटा टाइप क्यों नहीं है प्रॉपर उठा पा रहा है? ऐसा इसलिए कि क्योंकि हमने यूनियन किया है 3 टाइप्स को, 3 टाइप्स यूनियन की हैं कि फ़ोटो, पोस्ट, कमेंट। तो वो क्या कह रहा है कि भाई ये वाली जो चीज़ है URL, ये मिल नहीं रही है मुझे पोस्ट के ऊपर, वो सबको पोस्ट ही एज्यूम करके चल रहा है। टेम्पलेट्स में कुछ एंगुलर की इसी तरीके से वर्क करता है, पर वो वैसे आपका कोड बिल्कुल सही है, वो वैलिड है। इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कि आप क्या कर सको, इसको बता सको एंगुलर को कि नहीं मैंने जो चीज़ की है वो सही है, उसमें एक्चुअल में URL है, उसमें एक्चुअल में बॉडी है, टाइटल है, ईमेल है। तो ये चीज़ आपको बतानी पड़ेगी कैसे, एक ऑपरेटर की मदद से। और उस ऑपरेटर का जो नाम है वो है एनी ऑपरेटर। जैसे टाइपस्क्रिप्ट में एनी होता है, ऐसी एंगुलर की टेम्पलेट्स के लिए भी एक ऑपरेटर होता है जिसका नाम होता है एनी। कैसे यूज़ करते हैं उसका, हमें क्या करना होगा, इस पोस्ट को बोलना पड़ेगा $any, कि भी किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है और उसके ऊपर टाइटल लगा होगा। ये एक नई चीज़ आप लोगों ने सीखी है। इसी तरीके से मैं इसके ऊपर भी कहूँगा कि जो ईमेल है, इससे पहले कहूँगा एनी, कि ये वाली जो पोस्ट है वो क्या है, किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है। हमें पता है कि वो एक सही डेटा टाइप है, लेकिन एंगुलर की जो टेम्पलेट वाली जो पार्सिंग चीज़ है वो उसको सही से समझ नहीं पा रही है, इसलिए ये एनी नाम की चीज़ ही बनाई गई है कि आप एड्रेस कर सको इस इशू को। अब इस चीज़ का आप लोग मिसयूज़ भी मत करना। लोग जैसे टाइपस्क्रिप्ट में एनी लगा के मिसयूज़ कर देते हैं ना, कि कहीं भी डेटा टाइप नहीं देते, तो यहाँ भी ऐसा मत करना कि आप अपने प्रोजेक्ट में या कल को कोई ऐसा काम कर रहे हो, यहाँ पे टेम्पलेट में एनी लगा दो और एक्चुअल में वो चीज़ एग्जिस्ट भी ना करती हो उसके अंदर, तो दिक्कत करेगा। तो इसका बहुत सोच समझ के यही वाला यूज़ केस समझ आने चाहिए किसी भी चीज़ के। आपको अगर यूज़ केस पता है, सिंटेक्स पता है आपको कब कहाँ क्या करना है, तब तो कोई मुश्किल ही नहीं है। जैसे इस केस में मुझे पता था कि मैं श्योर हूँ ये एनी से काम बन जाएगा, और ये नई चीज़ भी आप लोगों ने सीख ली है एंगुलर में। आगे बढ़ते हैं, तो इतना काम हमारा यहाँ पे हो गया। ये एक बार फोटो कंटेनर की जो क्लास है ये मैं बना लेता हूँ, इसकी CSS लिख लेता हूँ और इसके इमेज जो अंदर है उसके बारे में भी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेता हूँ। तो मैं आता हूँ इसकी CSS के अंदर। मैंने यहाँ पे CSS में फोटो कंटेनर नाम की जो क्लास थी उसकी CSS लिख दी है कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना, विड्थ हाइट दे दिया, मार्जिन दे दिया। इमेज के लिए भी कह दिया कि जो पेरेंट की विड्थ हाइट होगी वही ले लेना। सिंपल सी CSS मैंने यहाँ पे लिखी है। अब इस सारी चीज़ को एक बार चला कर देखते हैं। तो इसलिए मैं आता हूँ अपने ऐप कॉम्पोनेंट के अंदर। यहाँ पर मैं करूँगा ऐप पोस्ट, और फिर हमें पता है इनपुट बाइंडिंग लगानी पड़ेगी पोस्ट ऑप्शंस की। तो पोस्ट ऑप्शंस इक्वल टू पोस्ट ऑप्शंस में बना लेता हूँ यहाँ पे पोस्ट ऑप्शंस, इसी के अंदर TS में मैंने पोस्ट ऑप्शंस बना लिया। आईडी दे दी 1 और टाइप दे दिया पोस्ट टाइप पोस्ट। मैंने इंटरफेसेस में से बना लिया, मतलब कि मुझे पोस्ट चाहिए किसकी, यूज़र 1 की चाहिए। यही चीज़ मैंने इसमें इसको पास कर दी। एक बार ब्राउजर में इसको देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं ब्राउजर में लिखा आ रहा है यूज़र ID 1, और उसके बाद वो जो ID 1 और ये सारी चीज़ प्रॉपर मतलब दिख रहा है यहाँ पे हमारे पास। ये सारी चीज़ पोस्ट कंपोनेंट के थ्रू दिखाई दे रही है, क्योंकि ये कंपोनेंट जो है फ्लेक्सिबल कंपोनेंट है। तो मैं फोटोज़ देखना चाहूँ तो फोटोज़ भी रख सकता हूँ। फोटो वाला देखते हैं एक बार करके। मैं ऐप कंपोनेंट.ts में आता हूँ और यहाँ पे कहता हूँ कि यूज़र 1 की मुझे फ़ोटो चाहिए, जितनी भी फ़ोटोज़ हैं। तो देख पा रहे हैं फोटोज़ आ रहा है। अगर मेरे को सारी पोस्ट चाहिए तो ID पास करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ कर सकता हूँ ऑल पोस्ट, और ID मेरे को देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं सारी वहाँ पे पोस्ट आ रही है मेरे पास। तो मतलब ये काम यहाँ पे कर रहा है। अब क्या करना है हमें, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में दिखाया था कि हमारे पास फोटो के लिए अलग होगा लेकिन क्राइटेरिया बेस्ड होगा, यूज़र की पोस्ट के लिए अलग होगा, ऑल पोस्ट के लिए अलग होगा, कमेंट्स के लिए अलग होगा। तो क्या करते हैं, जो पोस्ट दिखानी है तो उसके लिए अलग से कंपोनेंट बना लेते हैं, पोस्ट कार्ड कंपोनेंट, ताकि वो क्राइटेरिया हम उसमें लिख सके। और जो फोटोज हमें दिखानी है उसके लिए फोटो कार्ड ले लेता हूँ कि फोटो के लिए क्राइटेरिया अलग रहने वाला, पोस्ट के लिए अलग रहने वाला। वो दोनों कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कंपोनेंट बना लिए। एक तो है फोटो कार्ड
और दूसरा कंपोनेंट है पोस्ट कार्ड। इसके अंदर पोस्ट दिखाएंगे हम क्राइटेरिया बेस्ड, इसमें दिखाएंगे फोटो वाले में फोटो क्राइटेरिया बेस्ड। पहले मैं आता हूँ ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, जो भी चीज़ें दिखानी है फोटोज़ और ये सब चीज़, उसका यहाँ पे एचटीएमएल लिख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक सेक्शन लिया, एक डिव ली, डिव के अंदर ऐप फोटो कार्ड, जो फोटो कंपोनेंट का कार्ड होगा वो दिखाना है। इसके बाद अगले वाले में मैंने क्या किया, पोस्ट कार्ड, हमें पोस्ट जो दिखानी है वो वाला कार्ड, और तीसरे वाले में जो अभी हम दिखाई रहे थे सारी पोस्ट दिखानी है वो कर लेता हूँ। तो H1 ले लिया, ऑल पोस्ट की भाई सारी पोस्ट है, ऐप पोस्ट ये तो पहले वाला ही जो मैंने पोस्ट दिखानी थी उसका यूज़ कर लिया। तो आप देख रहे हैं 2 कार्ड हैं और एक डायरेक्टली मैं इसका क्या कर रहा हूँ, पोस्ट का यूज़ कर रहा हूँ इस कंपोनेंट का। अब आप कहेंगे अभी तक हमने आफ्टर व्यू चेक का तो इस्तेमाल किया ही नहीं। देखिए यही स्टेप है, धीरे धीरे हम लोग जाएंगे ना उसकी तरफ कि सिनेरियो कैसे क्रिएट होगा, कब हमें उसकी जरूरत पड़ेगी यूज़ करने की, वही सिचुएशन में क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। ऐप पोस्ट कार्ड को पहले हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। पोस्ट कार्ड की HTML में यहाँ पे आता हूँ, मैंने कहा H1 यूज़र पोस्ट और ऐप पोस्ट, यही वाला कंपोनेंट फिर से यूज़ कर लिया। पेज पोस्ट ऑप्शंस में इसको पास कर दूंगा, पोस्ट ऑप्शंस इसको बना लेता हूँ मैंने पोस्ट ऑप्शन बना लिया, आईडी दे दी 5, टाइप बता दिया पोस्ट टाइप में से बुला के कि पोस्ट रहने वाली है, ठीक है जी। तो क्राइटेरिया यहाँ पे इसका ये था कि इसने स्टैटिकली हम कह सकते हैं कि आईडी 5 के लिए यूज़र की पोस्ट दिखाई है। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। देख पा रहे हो ऑल पोस्ट, यहाँ पे सारी पोस्ट आ रही है। इससे ऊपर क्या आ रहा है हमारे पास, ये यूज़र पोस्ट आ रहा है। यूज़र पोस्ट क्या है, ये जो अभी हमने ऐप पोस्ट कार्ड का यूज़ किया है तो उसने वहाँ पे वो ला के दे दिया है। इसको मैं क्या करता हूँ, साइड बाय साइड कर लेता हूँ, यहाँ नीचे की तरफ डाउन से बढ़िया, जैसा हमने इनिशियली देखा था। मैं ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में आता हूँ, जहाँ पे सेक्शन लिया हुआ है, इसी की CSS भी लिख लेता हूँ। मैंने CSS में क्या लिखा कि सेक्शन जो भी है डिस्प्ले फ्लेक्स दिखा दो, स्पेस अराउंड दिखा दो, उसके फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दो, और जो भी डिव होंगी उनकी पैडिंग दे दो। तो इससे क्या होगा, ये इस तरीके से यहाँ पे साइड बाय साइड हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे फोटो कंपोनेंट को दिखाना है। फोटो कंपोनेंट को दिखाना, फोटो कंपोनेंट में क्या होगा, क्राइटेरिया अलग होगा कि जो भी यूजर टाइप करेगा उसकी आईडी के बेस पे हमें दिखाना है। तो वो लॉजिक हम लोग लिख लेते हैं। मैं आ चुका हूं अपने फोटो कार्ड में, और यहाँ पे मैंने HTML में क्या लिया, H1 ले लिया यूजर फोटोज का। अब इसके बाद अगली चीज मैं क्या करूंगा, मैंने एक सेक्शन लिया, उसमें लिख दिया एंटर आईडी और इनपुट दे दिया टाइप टेक्स्ट टाइप। मैं इस इनपुट के ऊपर क्या करता हूँ, आईडी इनपुट नाम से टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल ले लेता हूँ, और एक इवेंट भी लगा लेता हूँ की अप वाला, कि जब भी एंटर करेंगे तब मुझे कुछ करना है। मैंने कहा ऑन आईडी चेंज, की अप पे एंटर जब भी करोगे आप तो ऑन आईडी चेंज ये वाले फंक्शन को कॉल कर देना, और ये जो आईडी इनपुट हमने लिया था, मतलब इसी इनपुट की वैल्यू को हम उसमें पास कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ BR टैग। मैंने यहाँ पे एक सेक्शन लिया, इस सेक्शन के अंदर क्या लिखा, ऐप पोस्ट, मतलब कि इस सेक्शन के अंदर मैं वो फोटोज दिखाऊंगा जो भी यूजर ने आईडी डाली होगी। लेकिन क्राइटेरिया मेरा क्या है, कब मुझे फोटोज दिखानी है, जब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एंटर करूंगा तब, साथ के साथ वो आईडी वैलिड भी होनी चाहिए। अगर वो आईडी वैलिड नहीं है तो मैं फोटोज नहीं दिखाऊंगा। अगर आईडी वैलिड है तभी मैं अपनी पोस्ट को यहाँ पे दिखाऊंगा। तो मतलब कि मैं यहाँ पे एक कंडीशन लूंगा ng if कि कैन डिस्प्ले पोस्ट, और ये कैन डिस्प्ले पोस्ट ट्रू तब होगा अगर मेरी आईडी वैलिड होगी, तभी मैं वो फोटोज यहाँ पे दिखाऊंगा, ऐप पोस्ट को दिखाऊंगा। देख रहे हैं आप क्राइटेरिया कैसे चेंज हो गया। पोस्ट कार्ड वाले में कुछ भी नहीं था, सिंपल था। ऐप कंपोनेंट में तो डायरेक्टली सारी हमने पोस्ट दिखा दी, लेकिन यहाँ पे चेंज कर दिया हमने इस चीज़ को। अब आगे क्या करना है हमें, यहीं पे मैं एक H1 भी लेता हूँ या H2, और इसमें मैंने कहा कि कैन डिस्प्ले पोस्ट, अगर पोस्ट वो दिखा सकता है, मतलब ये वैल्यू ट्रू है, मतलब ये चीज़ दिख रही होगी, तो मैं कुछ नहीं दिखाऊंगा। अदरवाइज कहूँगा कि कोई डेटा है ही नहीं हमारे पास, अभी आपके लिए कोई डेटा नहीं है। और ये जो आईडी चेंज होगी तो आईडी तो हम स्टोर करेंगे ऑफ कोर्स, तो अगर वो वैलिड आईडी होगी तो मैं यहाँ पे दिखाऊँ कि वैलिड आईडी थी, अगर वो सही से हमें मिल जाती है। अगर वो वैलिड आईडी नहीं थी तो मैं दिखाऊँ नॉट अ वैलिड आईडी। तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे लॉजिक लिख लेता हूँ कि अगर मेरी आईडी एग्जिस्ट करती है, वैलिड है, तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा वैलिड आईडी, अदरवाइज मैं क्या दिखाऊंगा, नॉट वैलिड आईडी। तो यही लॉजिक अब हम बना लेते हैं। इस कंपोनेंट के अंदर आके ये वेरिएबल्स को डिफाइन कर लेते हैं, कैन पोस्ट वाले को और आईडी वाले को, और ये फंक्शन भी ऑन आईडी चेंज। फोटो कार्ड कंपोनेंट में मैंने आईडी बना लिया कि नंबर होगा या तो अनडिफाइंड होगा, वो ये ऐसा क्यों है बताऊंगा आगे जाके। फिर मैंने कहा कैन डिस्प्ले पोस्ट स्टार्टिंग में फॉल्स, क्योंकि ब्लैंक ही होगा वो, तो स्टार्टिंग में फॉल्स मान के चल रहे हैं। फिर मैंने एक फंक्शन बनाया ऑन आईडी चेंज, यही वाला जो हमारा फंक्शन था। इसको जब हम आईडी पास करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि एक्चुअल में कोई आईडी आ भी रही है कि नहीं आ रही है। ऐसा तो नहीं है कि कोई आईडी आ ही नहीं रही, तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ये उसी की चेकिंग है कि है कि नहीं है कुछ चीज़ अनडिफाइंड या कोई ब्लैंक है, कुछ ऐसा तो नहीं है। फिर मैं क्या करूँगा, इसी आईडी को डाल दूंगा अपने पास, स्टोर कर लूँगा इस कंपोनेंट के अंदर, प्लस करके मैंने, ताकि उसको नंबर बना सकूँ क्योंकि स्ट्रिंग में आ रहा होगा। फिर इस ऑथराइज्ड आईडी, ये आपका कोई भी लॉजिक हो सकता है ऑथराइज करने के लिए किसी आईडी को। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा फंक्शन बना लिया है। तो इस ऑथराइज्ड आईडी पास करा, अगर तो क्या होगा, ट्रू होगा या फॉल्स। अगर ट्रू है तो कैन डिस्प्ले पोस्ट ये ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगी। तो मतलब ये ओवरऑल जो चीज़ हमने यहाँ लिखी थी ये पूरी हो गई है। अब हमें क्या करना है, इसको
इनपुट बाइंडिंग के ऊपर वो पोस्ट ऑप्शंस दे देने हैं। इस चीज़ को मैं बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने पोस्ट ऑप्शंस बना लिए हैं और ये बुला लिया मैंने डायरेक्टली इंटरफेसेस के अंदर से। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इफ़ दिस डॉट कैन डिस्प्ले पोस्ट है तो हमें क्या करना है, दिस डॉट पोस्ट ऑप्शंस को, उसमें आईडी जो है, आईडी तो यही वाली हो जाएगी दिस डॉट आईडी जो अभी हमारे पास थी, साथ के साथ हमें क्या कर देना, टाइप, मैं कहूँगा पोस्ट की जो टाइप है ये भी मैं बुला लेता हूँ। और पोस्ट की टाइप हमें क्या दिखाना है, फ़ोटो दिखानी है ना, तो ये मैंने पोस्ट टाइप यहाँ से बुला लिया है। देखने में तो सब चीज़ सही है कि भाई अगर डिस्प्ले कर रहे हैं तो इसको हम पास कर देंगे, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। हाँ जी, बिल्कुल देखने में सही है, लेकिन यहीं पे प्रॉब्लम भी है, आपको समझाऊंगा मैं। पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे एंटर करता हूँ आईडी तो बिल्कुल सही डेटा आ रहा है। 89 करता हूँ, ये ऑथराइज्ड नहीं है आईडी, तो इसलिए डेटा नहीं आ रहा है। अब मैं दोबारा से 1 करता हूँ तो डेटा आ रहा है, 2 करता हूँ डेटा आ रहा है, 3 करता हूँ डेटा आ रहा है। आपको लग रहा है कि डेटा आ रहा होगा, लेकिन यहीं पे आप नेटवर्क पे जाओ। यहाँ नेटवर्क टैब पे मैं बेशक कर रहा हूँ 4, आप देख पा रहे हो कि कॉल कोई नहीं हो रही है। 5 कर रहा हूँ, 5 पे भी कोई कॉल नहीं हो रही है। 1 करता हूँ, अब कॉल हुई है। 2 कर रहा हूँ, 2 पे भी कोई कॉल नहीं है। 3 भी, 4 भी, 5 भी कोई कॉल नहीं हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉल नहीं हो रही है? जब मैं कोई नो डेटा से, जैसे मैंने यहाँ पे 8 किया, नो डेटा था, जैसे ही मैं आता हूँ 2 जिसमें डेटा हो तब उसके लिए कॉल हो जाती है, लेकिन 3 के लिए क्यों कॉल नहीं हो रही, जबकि वो वैलिड है, पर यहाँ पे चेंज भी हो रहा है। यही ये प्रॉब्लम है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो सारी देखी हैं जहाँ पे मैंने पूरा लाइफ साइकिल को डिस्कस किया है, कैसे एनजी ऑन इनिट और ये सब चीज़ें काम करती हैं, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा। नहीं लगा तब भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हम लोग आते हैं फोटो कार्ड के अंदर। यहाँ पे जब मैं ये वैल्यू को सेट कर रहा हूँ तो कैन डिस्प्ले पोस्ट, ठीक है जी, पोस्ट ऑप्शन में आईडी हो गया और ये सब चीज़ हो गया, मतलब कि ये वैल्यू हमारी ट्रू होगी। ट्रू होगी तो मतलब ऐप पोस्ट जो था ये कॉम्पोनेंट बन गया होगा। बन गया तो इसका लाइफ साइकिल चलेंगे, सारे कंस्ट्रक्टर चला, एनजी ऑन इनिट चला, पोस्ट ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ जी आ रहे हैं, क्योंकि इनपुट बाइंडिंग्स आ रही थी। तो गेट पोस्ट वो 1 की पोस्ट को ले आया। तो जब ये मेमोरी में बना पहली बार, क्योंकि कंडीशन ट्रू होगी तो मेमोरी में बना, तो ये सारे लाइफ साइकिल हुक इवेंट चलेंगे शुरू में। तो क्योंकि एनजी ऑन इनिट शुरू में चलेगा ही चलेगा, तो पोस्ट लेके आएगा। अब क्योंकि ये पहले से डिस्प्ले हो रहा है, मैंने आईडी की वैल्यू 2 कर दी वहाँ से। तो इधर आते हैं टीएस में, इसकी फोटो कार्ड वाली में 2 करी तो ऑथराइज्ड है, हाँ जी ऑथराइज्ड है, ठीक है जी। अगर ऑथराइज्ड है तो डिस्प्ले करो पोस्ट को, ठीक है जी, डिस्प्ले करेंगे। पोस्ट ऑप्शन इसने पास कर दिए इसको, लेकिन यहीं पे चीज़ है, अब एनजी ऑन इट तो फर्स्ट टाइम ही चलता है ना, कॉम्पोनेंट तो डिस्प्ले हो ही रहा है, एनजी ऑन इट थोड़ा ना अब चलेगा, तो इसलिए ये वाली चीज़ हमारी चली ही नहीं। 2 के लिए उसने नहीं दिखाया। पर क्योंकि इनपुट बाइंडिंग चेंज हुई है ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास है 1 2 ये तो दिखाता ही रहेगा, लेकिन जो ये ट्रिगर नहीं करेगा, किस चीज़ को ट्रिगर नहीं करेगा, जो हमारे पास ये गेट पोस्ट वाला, क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट टाइम ही ट्रिगर होता है हमारे पास एनजी ऑन इट। अब क्या हो गया, मैंने 89 डाल दिया जो कि ऑथराइज नहीं था। कैन डिस्प्ले पोस्ट नहीं, फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, मेमोरी में से कंपोनेंट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है। अब की बार मैंने डाल दिया 7, मान के चलता हूँ ऑथराइज था 7, ठीक है जी। तो क्या होगा 7 पे अगर हम आते हैं फोटो कार्ड में, क्या 7 ऑथराइज है, ठीक है जी। उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो मतलब वो बनेगा कंपोनेंट में, डिस्ट्रॉय हो चुका था पूरा, दोबारा से बनेगा तो फिर से क्या होगा, एनजी ऑन इनिट चलेगा। पोस्ट ऑप्शन की वैल्यू आ रही थी तो इसलिए उसने 7 की जो इमेजेस थी वो दिखा दी हमें, लेकिन मैंने डाल दिया फिर वहाँ पे 9 जो कि ऑथराइज था। अब तो पहले से वो डिस्प्ले हो रखा है ना, तो ऑन इनिट तो नहीं चलेगा, इसलिए वहाँ पे उसका अपडेट नहीं हुआ, मतलब वो लेके नहीं आया, इसलिए मैं नेटवर्क में कॉल नहीं दिखी। हाँ, क्योंकि इनपुट बाइंडिंग चेंज हुई थी तो व्यू में चेंज आया, तो इसलिए उसने यहाँ पे इसको तो दिखा दिया कि ID 1 2 3 ये तो अपडेट होता रहेगा। मैंने यहाँ पे किया 1 तो बिल्कुल सही आ रहा है। 2 के केस में आप देख रहे हो कि कुछ भी नहीं हो रहा, इमेजेस हिल भी नहीं रही हैं। 3 करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा, जैसे मैंने कहा 78, ठीक है ये चली गई। फिर मैं आता हूँ 2 पे, अब देखो यहाँ पे इमेजेस आई हैं। फिर 3 कर रहा हूँ, नहीं आ रही, यही रीज़न है। अब आप कहोगे इसको फिक्स कैसे करेंगे? फिक्स करने के देखिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन क्योंकि हम स्पेशली बात कर रहे हैं यहाँ पे आफ्टर व्यू चेक्ड के बारे में, तो इस सिचुएशन मैंने जानबूझ के ऐसी क्रिएट की ताकि यहाँ पे मैं आपको यूज़ केस उसका दिखा सकूँ। मैं आ जाता हूँ अपना फोटो कार्ड component.ts के अंदर। यहाँ पे ये वाला जो क्राइटेरिया मैंने पोस्ट ऑप्शन वाला था, इसको हटा देता हूँ। अब आपको समझ आएगी होगा क्यों मैं इसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ। सिंपल इतना ही रखेंगे हम इसको, फोटो कार्ड में से भी इसको हटा देते हैं, मतलब मैं इनपुट बाइंडिंग पे तो डिपेंड यहाँ पे नहीं रहूँगा। क्या करूँगा, मैं इम्प्लीमेंट करूँगा, इम्प्लीमेंट्स आफ्टर व्यू चेक को। आफ्टर व्यू चेक जो है मैंने बुला लिया एंगुलर कोर के अंदर से, और इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। आफ्टर व्यू चेक
जब जब भी व्यू में अपडेट आएगा, पूरा व्यू कंपोज हो चुका होगा, सेट एग्जीक्यूट हो चुके होंगे, मेरे चिल्ड्रन भी हो चुके होंगे, सब कंप्लीट कंपोजिशन हो चुकी होगी, तब कॉल होता है। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देखना जहाँ पे मैंने प्रोसेस अच्छे से समझाई है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ काम करती है। अब मुझे क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले तो चेक करना है कि क्या मेरे व्यू के अंदर डिस्प्ले हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है पोस्ट। तो उसके लिए मैं क्या मदद लूंगा, व्यू चाइल्ड की मदद लूंगा। मैंने यहाँ पे क्या किया, व्यू चाइल्ड को लिया, व्यू चाइल्ड को डायरेक्टली मैंने बुला लिया एंगुलर कोर के अंदर से, और इसमें क्वेरी किया पोस्ट कंपोनेंट को कि अगर मेरे व्यू के अंदर पोस्ट कंपोनेंट है तो इनिशियली तो होगा नहीं वो, क्योंकि कैन डिस्प्ले पोस्ट जो है फॉल्स होगा, लेकिन बाद में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसीलिए आफ्टर व्यू चेक का मैं यूज़ करूंगा। आफ्टर व्यू यूनिट का मैं यहाँ यूज़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो तो पहले चेन डिटेक्शन में चलेगा और वहाँ पे उसको मिलेगा भी नहीं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा एनजी आफ्टर व्यू चेक इफ़ दिस डॉट पोस्ट कॉम्पोनेंट, अगर आपको पोस्ट कॉम्पोनेंट मिल जाता है, एंड दिस डॉट पोस्ट कॉम्पोनेंट डॉट पोस्ट ऑप्शंस। पोस्ट ऑप्शंस ही किसके अंदर है, पोस्ट कॉम्पोनेंट में है ही हमारे पास इनपुट जो डेकोरेटर के साथ मैंने लगाए हुए हैं। हालांकि मैंने इसको भी पास नहीं किया है, करूंगा पास, लेकिन मैं यहाँ पे इसका यूज़ करूंगा। ठीक है जी। अगर पोस्ट कॉम्पोनेंट है, साथ के साथ पोस्ट कॉम्पोनेंट के अंदर पोस्ट ऑप्शंस में जो आईडी है वो अगर नहीं इक्वल है किसके, दिस डॉट जो भी आईडी, जो अभी करंट आईडी सिलेक्ट हुई है, अगर उसके नहीं है तो उसका मतलब क्या है कि पोस्ट कॉम्पोनेंट दिख चुका है व्यू के अंदर, लेकिन उसके पास अभी पुरानी आईडी है या फिर उसमें आईडी है ही नहीं है, कुछ भी चीज़ ऐसी है, तो हमें क्या करना है, लेके आनी है, फोटोज़ लेके आनी है। तो उसके लिए मैं कहूँगा पोस्ट कॉम्पोनेंट के गेट पोस्ट मेथड को कॉल करूँगा। उसके चाइल्ड के मतलब मैंने मेथड को कॉल किया गेट पोस्ट वाले, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको क्या बनाया था, पब्लिक बनाया था गेट पोस्ट, और पोस्ट ऑप्शन एक्सप्लिसिटली पास कर रहा था मैं यहाँ पे एनजी ऑन यूनिट के अंदर भी कर रहा था। इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली यहाँ पे दिस डॉट पोस्ट ऑप्शन से नहीं किया, करने को कर सकता था, क्योंकि मुझे इसको आउटसाइड इसके व्यू से या आउटसाइड इसके जो भी हम कहें स्कोप से कॉल करना था, और वो मुझे पेरेंट के थ्रू करना था। यहाँ से मैं इसको कॉल कर दूंगा और पोस्ट ऑप्शन में आईडी पास कर दूंगा दिस डॉट आईडी। देन उसके बाद टाइप हमें पता है पोस्ट टाइप डॉट फोटो के लिए, ये मैं कर दूंगा यहाँ पे। तो जब ये इसको कॉल करेगा, कॉल करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे लाइन बाय लाइन कोड चलेगा, ये सारी चीज़ पोस्ट ऑप्शंस ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं वेरीफाई कर पाऊँ। 2 आएगा तो 2 की वैल्यू को चेक करेगा कि भाई पिछली वैल्यू 1 थी, अब की बार 2 है तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे फिर से गेट करनी है पोस्ट। ये सारी चीज़ मैं इसमें करूँगा। साथ के साथ मैं क्या कहूँगा, इफ़ दिस डॉट पोस्ट कॉम्पोनेंट, अगर कोई पोस्ट कॉम्पोनेंट है ही नहीं, अगर कोई पोस्ट कॉम्पोनेंट है ही नहीं और दिस डॉट आईडी, बट एक आईडी एग्जिस्ट कर रही है मेरे पास, तो मेरे को आईडी को अनडिफाइंड कर देना। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो फोटो कार्ड कंपोनेंट है, यहाँ पे ये आईडी जो मैं दिखा रहा हूँ, वैलिड आईडी और नॉट वैलिड आईडी, तो इसको अनडिफाइंड कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली नॉट वैलिड हो जाएगा ये वाला, कि अगर पोस्ट कंपोनेंट चला गया व्यू में से, हट गया पर आईडी गिवन है अगर, तो क्या करो, ये हटा दो, अनडिफाइंड कर दो वहाँ पे। मुझे एक चीज़ और करनी है कि पोस्ट कंपोनेंट अगर है, ठीक है जी, पर जरूरी नहीं कि उसके अंदर पोस्ट ऑप्शंस शुरू में ही डिफाइंड हो, क्योंकि हमें पता है जब ये फॉल्स होगा और जब ये बनेगा मेमोरी में, तो जब तक हम इसको पास ही नहीं करेंगे तब तक तो ये अनडिफाइंड ही होगा ना। तो इसलिए मैं इसको क्वेश्चन मार्क लूँगा, ताकि मेरी क्रैश ना हो एप्लीकेशन, कि अगर पोस्ट ऑप्शंस हैं तभी, और पोस्ट ऑप्शंस के अंदर आईडी तो ऑफ कोर्स होगी, बट फिर भी आईडी ले रहा हूँ मैं कि क्वेश्चन मार्क आईडी। ऐसा इसलिए भी है कि अगर मैं यहाँ पे ऑल पोस्ट करता हूँ तो उस केस में आईडी नहीं होगी इसके अंदर, तो इसलिए मैंने इसको वैसे तो फोटो ही ले रहा हूँ तो आईडी तो होगी, बट फिर भी सेफ्टी के लिए कि अगर आईडी है तभी ये सब चीज़ करनी है। अब आते हैं और इसको चलाकर देखते हैं कि क्या ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है क्या। अब हर एक आईडी के लिए जो हिट हो रही है या नहीं हो रही है एपीआई, मैंने यहाँ पे डाला 1 तो हिट हो रही है, आईडी 1 के लिए आ रहा है। मैं डालता हूँ यहाँ 78 तो 78 के लिए कोई डेटा नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं करता हूँ 2, अब आप नेटवर्क देखो तो 2 के लिए भी हिट हुआ है यहाँ पे, और ये चीज़ हमारे पास 2 के लिए भी आ गई। और आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब लेटेंसी देख सकते हो कि 3 कर रहा हूँ, 3 के लिए फिर ये लेके आ रहा है, रुक के आ रहा है, तो इसका मतलब ये इस बार सही चल रहा है हमारा। 5 के लिए कोई है ही नहीं, 78 के लिए भी नहीं है, 1 के लिए हाँ है। देखने में सब सही है, लेकिन कुछ एक प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ। प्रॉब्लम्स क्या है, अगर आप यहाँ पे देखो तो 7 एरर्स दिखा रहा है कंसोल पे। अगर मैं जाऊँ, और ये एरर कौन सी है, एक्सप्रेशन चेंज वाली है। ऐसा क्यों है? सबसे फॉरमोस्ट चीज़ तो ये क्योंकि आफ्टर व्यू चेक के अंदर आप आईडी को क्या कर रहे हो, अनडिफाइंड कर रहे हो, और क्योंकि आईडी जो है वो यूज़ हो रही है व्यू के अंदर, इसका मतलब ये है कि ये वाला जो फेज़ है इससे पहले आप चेंज कर सकते थे, मतलब व्यू यूनिट से पहले आप चेंज कर सकते थे, लेकिन व्यू यूनिट और ये व्यू चेक इन सब में आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि तब तक व्यू बन चुका होता है हमारे पास। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था, आप आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन में जाके वो चेक करना। तो इसलिए ये रीज़न है कि आईडी को कह रहा है कि
हमने यहाँ पे चेंज कर दिया डायरेक्टली कि भाई पहले तो व्यू ये था, अब ये वाला व्यू कैसे हो सकता है। तो इसको सही करने के लिए या तो सेट टाइम आउट वाली अप्रोच आप यूज़ कर लो, चेन डिटेक्शन वाली रेफरेंस के साथ कर लो, या प्रॉमिस के साथ। ये सारी डिस्कशन मैंने की है आपके साथ वो वाली वीडियो में जिसमें मैंने एक्सप्रेशन चेंज एरर को समझाया। तो यहाँ मैं इसको दिस डॉट आई डी इक्वल टू अनडिफाइंड कर देता हूँ। अगर आप सोचें कि प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अभी भी नहीं होगी, एक बार चला के दिखाता हूँ। मैंने डाला यहाँ पे 1, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। 3, 5, अभी भी आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये वाली चीज़ तो हमने फिक्स कर दी, लेकिन यहाँ पे अगर आप आओ आफ्टर व्यू चेक में तो गेट पोस्ट को कॉल हो रहा है। गेट पोस्ट को जब हम कॉल कर रहे हैं तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, ये सिंक्रोनसली चल रहा है ना। दोबारा से दिस डॉट पोस्ट ऑप्शन को हम क्या कर रहे हैं, कुछ सेट कर रहे हैं, और ये किसके अंदर हो रहा है, व्यू चेक के अंदर हो रहा है। बेशक वो चिल्ड्रन है उसका, लेकिन व्यू बन चुका होगा ना, इससे पहले तो व्यू बन चुके हैं, व्यू इनिट से पहले व्यू बन चुका है, व्यू चेक से पहले व्यू बन चुका है। अब आप दोबारा से चेंज नहीं कर सकते व्यू में, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली फिर से गेट पोस्ट की मदद से व्यू में चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ चाइल्ड के व्यू में, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। अब आप कहोगे पोस्ट ऑप्शन का यूज़ तो हमने कहीं किया नहीं है, तो क्यों आ रहा है? पोस्ट ऑप्शन का हम डायरेक्ट यूज़ तो कर ही रहे हैं, अगर आप देखो तो आईडी का यूज़ कर ही रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और क्योंकि ये व्यू की बात है, व्यू में इसका यूज़ हो रहा है, व्यू में हो रहा है, और हमने व्यू वाली वैल्यू को ही चेंज कर दिया, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इस वाली चीज़ को भी मैं उठा के यहाँ से क्या करता हूँ, इस जगह पे कर देता हूँ, क्योंकि असिंक्रोनस है ये वाला। तो यहाँ पे मतलब नेक्स्ट चेन डिटेक्शन साइकिल के अंदर, या फिर हम इसको कहें कि नेक्स्ट टिक के अंदर मैं इसको डाल दिया, अब ये फिक्स हो जाएगा। 1 सही आ रहा, 3 सही आ रहा है, 5 बिल्कुल सही आ रहा है। तो यहाँ पे सब चीज़ तो हमारी सही से काम कर रही है। अब इसके कॉन्स भी देख लेते हैं। प्रोस तो हमने देख लिए व्यू चेक के, लेकिन कॉन्स क्या है? मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बोला था कि अगर आपने सही से लॉजिक नहीं लिखा, प्रॉपरली इसको ढंग से हैंडल नहीं किया, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, ये वाला लॉजिक ना लिखता, एंड ना लगाऊँ, मुझे पता है कि दिस डॉट पोस्ट कॉम्पोनेंट, कि भी पोस्ट कॉम्पोनेंट तो है ही नहीं। अब मान लो कि जब जब भी व्यू चेंज हो रहा है मेरा और उसमें पोस्ट कॉम्पोनेंट है ही नहीं, तो बार बार ये कॉल होता रहेगा, मल्टीपल टाइम्स ये कॉल होता रहेगा। अगर मैं यहाँ पे कॉन्सोल लॉग करूँ कॉल्ड, तो आप देखेंगे कि मल्टीपल टाइम्स कॉल होगा। आप देख रहे हो कोल्ड 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 चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि पोस्ट कॉम्पोनेंट यहाँ पे क्या है ही नहीं हमारे पास इनिशियली। तो इसने सेट टाइम आउट आईडी को क्या कर दिया, अनडिफाइन कर दिया। असिंक्रोनस था, फिर से आया पोस्ट क्योंकि व्यू चेक तो बार बार कॉल हो गई, पोस्ट कॉम्पोनेंट को उसने देखा, फिर से कॉल किया, फिर से सेट टाइम आउट हुआ, आईडी नहीं है, फिर से पोस्ट कॉम्पोनेंट नहीं है, हाँ जी ये चलता ही रहा चलता रहा, और ये इस तरीके से कॉल होता ही रहा। इसी चीज़ लिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे क्या कहा कि पोस्ट कॉम्पोनेंट नहीं होना चाहिए, साथ के साथ आईडी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि इनिशियली तो आईडी कुछ नहीं होगी, बट बाद में आईडी डिफाइन हो जाएगी, तो इससे मेरा ये रुक जाएगा। दूसरी चीज़, मैंने जो यहाँ पे लॉजिक लगाया, अगर मैं क्या करता हूँ, इसको ये वाला लॉजिक ना लगाता और मैं कहता कि अगर पोस्ट कॉम्पोनेंट है तो ये इस वाले गेट पोस्ट को कॉल करते रहो, तो ये क्या होगा, जब एक बार बन जाएगा, ये एक बार व्यू में आ जाएगा, तो ये देखेगा पोस्ट कॉम्पोनेंट है, हाँ है, गेट पोस्ट को कॉल कर देगा, ठीक है जी। फिर दोबारा जब ये पोस्ट आ जाएंगे, फिर से चेक करेगा व्यू चेक को, व्यू चेक में देखा पोस्ट कॉम्पोनेंट है, हाँ है, फिर से दोबारा कॉल करेगा, व्यू चेक फिर से कॉल होगा, बार बार चलता रहेगा चलता रहेगा। अभी मैं इसको आपको नेटवर्क पे दिखाता हूँ, क्योंकि ये ऐसे तो दिखाई नहीं देगा। 1 आप देख रहे हो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता ही जा रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है, जैसे ही कैन डिस्प्ले ट्रू हुआ, ठीक है जी, व्यू चेंज हुआ, यहाँ पे आगे पोस्ट कॉम्पोनेंट डिफाइंड है, हाँ जी है, गेट करो पोस्ट को, गेट करा पोस्ट को, और उसके अंदर एजेक्स की कॉल है। फ्यूचर में जब वो डेटा आ जाएगा तो हमारा क्या होगा, चेन डिटेक्शन ट्रिगर होगा। जब भी चेन डिटेक्शन ट्रिगर होगा, व्यू चेक तो चलेगा ही चलेगा। चला, फिर से उसने देखा क्या पोस्ट कॉम्पोनेंट है, हाँ है, बिल्कुल है, फिर से गेट पोस्ट को कॉल कर देगा, फिर एजेक्स डेटा लेके आएगा, फिर दोबारा एसिंक्रोनसली कॉल होगा और चेन डिटेक्शन चलेगी, तो व्यू चेक फिर चलेगा, तो चलता रहेगा चलते रहेगा। तो इसलिए बहुत बहुत सावधानी से आपको इसका इस्तेमाल करना है। मैं तो कहूँगा कि आप इसे अवॉइड ही करें, बहुत ज़्यादा जब ज़रूरत है आपको, या फिर आप समझते हैं कि कहाँ पे किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं और आप सेफली इसको हैंडल कर सकते हैं, तभी इसका इस्तेमाल करें। अदरवाइज इस प्रॉब्लम का सिंपल सा एक सोल्यूशन ये था, जो ये हमने व्यू चेक वगैरह करा। मैं क्या कर सकता था, यहाँ पे पोस्ट कॉम्पोनेंट में अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे एनजी ऑन चेंजेस का यूज़ कर लेता, और एनजी ऑन चेंजेस में हमें पता है कि जब जब भी पोस्ट ऑप्शन चेंज होता, तो मैं चेक कर लेता कि अगर पोस्ट ऑप्शन चेंज हुआ, पिछली वैल्यू ये थी, करंट वैल्यू ये, अगर चेंज हुआ तो गेट कर दो पोस्ट। तो मुझे ये सब ये जितना भी ताम झाम है करने की जरूरत ना पड़ती आफ्टर व्यू चेक वाली। लेकिन मैंने जानबूझ के वैसा नहीं किया उसकी मदद से, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। तो ये व्यू चेक वाले, व्यू यूनिट वाले जो हैं, ये थोड़ा, व्यू यूनिट तो फिर भी ठीक है, लेकिन चेक वाले जितने भी हैं, चाहे आफ्टर कंटेंट चेक हो, एनजी ऑन चेंजेस हो, जो हर चेन डिटेक्शन में चलते हैं, बहुत हैवी होते हैं, तो इनका बहुत सोच समझ के इस्तेमाल
करना चाहिए। एक चीज़ इसमें रह गई है कि हमें ऐप कंपोनेंट के अंदर वो कमेंट्स भी दिखाने थे ना, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो डिव है इसको सेक्शन से बाहर ले लेता हूँ। कमेंट ऑप्शंस मैंने इसको पास कर दिया और कमेंट ऑप्शन मैं TS में यहाँ पे बना लिए। कमेंट ऑप्शन ID 1 दे दिया, पोस्ट टाइप कमेंट मैंने यहाँ पे दे दिया इसको। तो बाकी सब तो अपने अपने हिसाब से इसका यूज़ कर रहे हैं। पोस्ट का ऐप कंपोनेंट जो है वो अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है, एक बार सारी पोस्ट दिखाने के लिए और एक बार सिर्फ कमेंट्स को दिखाने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं। बाकी डिपेंड भी करता है सिनेरियो के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर, आपके एनवायरनमेंट के ऊपर कि किस तरीके का लॉजिक आपको लिखना है। ज़रूरी नहीं कि हर बार आप अपनी तरफ से ही सारे लॉजिक लिखते हो। कई बार आपको प्री एग्जिस्टिंग जो चीज़ें हैं उन पे काम करना होता है। तभी करके मैं आपको जितने भी ट्यूटोरियल हैं सब में यही सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो ये जितने भी कंसेप्ट हैं। जैसे आज हमने आफ्टर व्यू चेक को देखा है। बाकी इसको करने का तो और भी अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि NG ऑन चेंजेस की मदद से आप इसको कर सकते थे, लेकिन यही है कि सिचुएशन क्रिएट करूंगा तभी तो आपको कंसेप्ट बताऊंगा। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करते हुए जाएं, शेयर करते हुए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, कमेंट में अपने विचार लिखते हुए जाएं। इस वीडियो का सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए हमेशा रेडी हूँ। बाकी जल्दी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।